गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी ट्राइंगल चैप्टर में, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 3 में। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3 को आप कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे होंगे तो आपका नुकसान है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है ना। बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल वही आएंगी। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ यहाँ पर। जो लास्ट मैंने थ्योरम कराई थी एंगल 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 वाली, थ्योरम नंबर 3 थी शायद वो। और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ यहाँ पर है वो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सब यूज़ हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। इसमें सारे में वो यूज़ होगा। इसमें एक फिगर दी हुई है इस तरीके की, और वहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। कैसे दिया हुआ है? ऑल्टीट्यूड ए डी और सी डी। ऑल्टीट्यूड वो होता है जैसे किसी भी ट्राइंगल की हाइट होती है ना, जब जैसे इस ट्राइंगल की एक हाइट है तो इसे ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो ऑल्टीट्यूड ए डी और सी ई, ये दोनों ऑल्टीट्यूड हैं अपने अपने ट्राइंगल्स के। ठीक है। ये पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको प्रूफ करना है कि ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी दोनों ट्राइंगल्स जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। ए ई पी कौन सा है? ये ए ई पी ये ट्राइंगल, और सी डी पी ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। ठीक है। तो ये आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, थ्योरम के अनुसार 3 एंगल अगर बराबर होते हैं तो सिमिलर हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं, इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखना आप शुरू करिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर ए ई पी और सी डी पी वाला। यहाँ पर देखिए, तो ए ई पी और सी डी पी ये ट्राइंगल हमें आपस में प्रूफ करना है इक्वल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। इक्वल प्रूफ, इक्वल नहीं, हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। यहाँ पर लिखने के लिए क्या लिखना होता है आपको, देखिए आपको मैं पहले ओरली बताऊँगा, आपको भी ऐसे ही सोचना है जैसे मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। ध्यान से देखिए। ये हम लोग सबसे पहले एंगल जांचेंगे कि एंगल चेक करेंगे कि एंगल क्या सेम है। एंगल सेम हुए तो ऑलरेडी वो सब प्रूफ हो जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 90 है तो एक एंगल तो प्रूफ हो गया। जब एक एंगल प्रूफ हो गया, ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा होना चाहिए। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो अलग होते हैं। अच्छा, आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब भी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से इस तरीके से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। तो ये आपको पढ़ा होना चाहिए था। और इसके अकॉर्डिंग ये जो दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है, क्योंकि एक ट्राइंगल में 180 डिग्री टोटल एंगल होते हैं। ठीक है ना। और जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो लिखेंगे ऐसे, हम बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो आपने सबसे पहला एंगल चेक किया था, एंगल ए ई पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, और इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी। ठीक है ना। ये तो आपका प्रूफ हो गया, तो एक एंगल प्रूफ हो गया है। और एंगल कौन सा? ये वाला कौन सा एंगल है? ये तो आपको पता चल गया कि नॉर्मली प्रूफ हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको साथ में रीज़न भी लिखते चलिए कि राइट एंगल ट्राइंगल था इसीलिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है यानी कि 90 डिग्री, तो दोनों में ही 90 डिग्री एक एक एंगल है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर सेकंड वाले एंगल के लिए एंगल ए पी ई, ये वाला एंगल ए पी ई और एंगल सी पी डी। तो एंगल ए पी ई इक्वल्स टू एंगल सी पी, इसको मिटा देता हूँ मैं, सी पी डी। ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? यहाँ पर आप रीज़न लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, रीज़न भी साथ साथ में। तो ये दोनों हो गया, दो एंगल प्रूफ हो गए। और लास्ट में एक एंगल बच रहा है, एंगल पी ए ई एंड एंगल ये वाला, तो पी सी डी कह सकते हो आप इसको। तो ये दोनों एंगल हैं और ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि 180 डिग्री माइनस
sum of all angles in a triangle is 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे आप इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं आप इसको प्रूव करेंगे ऐसे। अच्छा, इसको आप अलग से प्रूफ करें या ना करें, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। इसके अलावा एक और रीज़न आप लिख सकते हैं इसके साथ में, बिकॉज डाल के, बिकॉज इफ टू एंगल्स आर सेम देन अदर थर्ड एंगल इज ऑल्सो सेम। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल ऐसा होता है और दूसरा ट्राइंगल ऐसा होता है, तो इसका ये दोनों एंगल सेम हो गए। अगर ये वाला एंगल इसके सिमिलर है और ये वाला एंगल इसके सिमिलर है, तो लास्ट एंगल ऑफ कोर्स सिमिलर ही होगा, वो अलग हो नहीं सकता। ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ऐसे ही प्रूफ हो जाती है ये चीज़। ये देख लीजिए फिगर जो मैंने बनाई अभी। ठीक है ना। तो अगर दो एंगल सिमिलर हैं तो लास्ट वाला जो सर्कल किया हुआ एंगल वो ऑफकोर्स सिमिलर होगा ही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फाइनली आप क्या लिखेंगे? बाई एंगल 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 थ्योरम ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। सेम फॉर्मूला आपको, सेम तरीका आपको बाकी के 3 और में निकालना है। ठीक है ना। उसको मैं ओरली बताऊंगा और आपको ये सब लिखना होगा ऐसे ही जैसे मैंने लिख के दिया है। ऐसे ही एग्जाम में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे रीज़न के साथ में। बाकी के 3 भी मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। तो बाकी के भी देख लीजिए। यहाँ पे सेकंड वाला क्या है? ए बी डी और सी बी ई को प्रूव करना है। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल और सी बी ई ये वाला ट्राइंगल। ठीक है। इसको प्रूफ करना है। इसमें भी एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया है ना। एक एंगल 90 डिग्री। कौन से एंगल हो गए? यहाँ पर ये वाला सी ई बी ये वाला एंगल, और कौन सा वाला? ए डी बी। ये दोनों ही 90 डिग्री हो जाते हैं। तो एक एंगल तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। और दूसरे एंगल बाकी के देख लीजिए। बाकी का ये वाला एंगल तो कॉमन है, तो एंगल बी इज कॉमन। तो कॉमन है तो मतलब सेम ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आपके ये 2 एंगल तो प्रूफ हो गया। जब 2 प्रूफ हो गए तो फिर एक अगला और प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम निकाल करके 180 डिग्री से माइनस किया जाएगा। तो दोनों ही ट्राइंगल में एक एंगल, दोनों बाकी बचा हुआ जो है वो सेम ही आएगा। इसी तरीके से दूसरा भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड वाला जो है एंगल ए ई पी और एंगल ए डी बी को सिमिलर प्रूफ करना है। एंगल ए ई पी और एंगल ए डी बी को प्रूफ करना है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, तो एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है ना। एंगल ए तो कॉमन है, ये वाला एंगल ए ई पी और एंगल ए डी बी इस ट्राइंगल में प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि एक कॉमन है। ठीक है। एक कॉमन हो गया। दूसरा देख लीजिए, ए ई पी के अंदर एंगल ए ई पी 90 डिग्री है। ठीक है ना। और ऐसे ही एंगल ए डी बी में एंगल ए डी बी ही 90 डिग्री है। देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। जब एक 90 है तो दूसरा भी 90 है। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होता है। 90 एक हो गया तो दूसरा भी 90 ही होगा। ठीक है। इस तरीके से दोनों प्रूफ हो जाते हैं। तो ये प्रूफ हो गया इक्वल, ये भी प्रूफ हो गया। तो थर्ड एंगल ऑफकोर्स प्रूफ हो ही जाएगा, जैसा कि बाकियों में हमने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइंगल पी डी सी, ट्राइंगल पी डी सी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल बी ई सी, ट्राइंगल बी ई सी ये वाला ट्राइंगल, तो ये दोनों भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ होंगे जैसे कि पहले हुए। तो करिए इसको प्रूफ। 90 डिग्री यहाँ पर हो गया। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस वाले एंगल में सी ई बी है ना, ये बी ई सी मतलब सी ई बी भी कह सकते हो आप इसको। तो ये वाला 90 डिग्री हो गया। तो एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और इक्वल्स टू एंगल सी डी पी
इसी तरीके से एक एंगल कॉमन आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा कॉमन, एंगल सी, तो एंगल सी इज कॉमन। और थर्ड एंगल जो बचा, तो थर्ड एंगल तो 180 डिग्री माइनस अदर टू एंगल्स, है ना। तो एंगल जो थर्ड बचा, थर्ड एंगल ये हो गया। इस तरीके से आपको ये समझ जाना चाहिए। तो ये ऐसे आप क्लियर कर लो, और इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। आपको ये थ्योरम के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है मैंने बता दिया, 4 वेरिएंट्स बता दिए हैं, इसके बेसिस पे आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, करिए और सॉल्व करके मेरे से पूछ लीजिए कोई समस्या हो तो। अदरवाइज़ मैं आगे बढ़ूँगा अलग अलग थ्योरम पढ़ा करके।